हेलो स्टूडेंट्स। अब तक हम लोग जियोग्राफी के 2 चैप्टर पढ़ लिए हैं। अब हम आज से हिस्ट्री पढ़ेंगे। क्यों कुछ स्टूडेंट को हिस्ट्री एक बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट लगता है? क्यों कुछ स्टूडेंट को हिस्ट्री का नाम सुनकर नींद आने लगती है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम सब नहीं जानते कि आखिर हिस्ट्री है क्या। हम सब ये नहीं समझते कि हिस्ट्री हमारे लिए कैसे यूज़फुल है। स्टूडेंट्स, हिस्ट्री ने ही हमें बताया है कि हम पास्ट में की गई मिस्टेक से कैसे आज की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। हिस्ट्री ने ही हमें हमारी आइडेंटिटी दी है। हिस्ट्री ने ही हमें बताया है कि कैसे हम सब ने मिलकर अपने राइट के लिए फ़ाइट किया, कैसे हम सब ने अपना कल्चर डिफ़ाइन किया, कैसे हम सब ने मिलकर एक सोसाइटी को फॉर्म किया। अगर हम हिस्ट्री को बहुत ही ध्यान से समझेंगे और इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे तो ये आपको बहुत ही इजी सब्जेक्ट लगने लगेगा। ओके स्टूडेंट, अब हम आपको हिस्ट्री के कुछ बेसिक्स बताएंगे। देखिए, हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है तो वो है डेट, क्योंकि हिस्ट्री पूरा जो भी आप बताएंगे वो डेट ही से बताएंगे कि कौन सा इवेंट कब हुआ था। तो जितने भी हिस्टोरियन हैं वो मोस्टली 2 टर्म यूज़ करते हैं, एक होता है BC और एक होता है AD। तो सबसे पहले आप लोग इसका मतलब समझिए। देखिए, BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। क्राइस्ट आपको पता है, जीसस क्राइस्ट की बात हो रही है, ईसा इस्लाम। उनके पैदाइश से पहले जो कुछ भी हुआ वो हम लोग किस डेट से उसको दिखाते हैं? BC से। AD का मतलब होता है एनो डोमिनी। इसका मतलब होता है कि जब ईसा इस्लाम या जीसस क्राइस्ट जिस दिन से पैदा हो गए उस दिन से लेकर आज तक जो कुछ भी हो रहा है वो AD में आता है। अंडरस्टूड? अब हम लोग सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग, कि टाइम के हिसाब से जो हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन है वो कितने तरह का है। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग हिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहली है एंशंट हिस्ट्री, दूसरी है मिडिवल हिस्ट्री, तीसरी है मॉडर्न हिस्ट्री। टाइमिंग आप लोग देखिए, एंशंट हिस्ट्री का मतलब है 50,000 BC, मतलब ईसा इस्लाम के आने से 50,000 साल पहले से लेकर 700 AD 700 ईस्वी तक का जो टाइमिंग जो पीरियड है वो एंशंट हिस्ट्री कहलाता है। और जो भी जैसे हमारा अर्थ बना है वो तो लगभग 4.5 अरब साल पहले हमारा अर्थ बना है, लेकिन इस अर्थ पे जो ह्यूमंस जब से आए हैं, जब से उनका वजूद हुआ है, वो हिस्टोरियन का अलग अलग उसमें अलग अलग उनका राय है कि कोई कहता है 50,000 साल पहले, कोई 40,000, कोई 30,000। तो अगर मैक्सिमम हम लोग माने तो 50,000 साल पहले अगर ह्यूमन इस अर्थ पे आया है तो 50,000 से लेकर 700 AD तक का जो टाइमिंग है वो एंशंट हिस्ट्री के अंदर आता है। दूसरा है मेडिवल हिस्ट्री, ये कब से कब तक है? ये 800 AD 800 ईस्वी से लेके 1700 AD तक। और तीसरा है मॉडर्न हिस्ट्री, ये 1800 AD से लेके आज तक, मतलब टिल नाउ तक ये है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स, मतलब कि कब से लोग लिखना पढ़ना जान गए थे, उस हिसाब से अगर हिस्ट्री देखी जाए तो हिस्ट्री 3 तरह की है। एक है प्री हिस्ट्री, दूसरी है प्रोटो हिस्ट्री, तीसरी है हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री किसे कहते हैं? प्री हिस्ट्री उस टाइम पीरियड को कहते हैं जिसमें जो ह्यूमन बींग्स थे उनको लिखना पढ़ना नहीं आता था, कुछ भी वो यूज़ नहीं करते थे, कोई भी सिंबल वो यूज़ नहीं करते थे। इसको कहते हैं प्री हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री किसे कहते हैं? जिसके अंदर लिखना पढ़ना
वो लोग करते थे, लेकिन उनका जो भी सिंबल था, जो उनका स्क्रिप्ट थी, जो उनकी लैंग्वेज की, जैसे हम लोग की इंग्लिश है तो ABCD है, और उर्दू है तो अलिफ बे ते है, इसी तरह से अरबी है, का हिंदी है का खा गा। तो कहने का मतलब ये स्क्रिप्ट है। तो उनकी जो भी स्क्रिप्ट थी, उन्होंने क्या लिखा, ये हमें आज तक हम लोग उसको डिसाइफर, उसको समझ नहीं सके कि उन्होंने क्या लिखा था। और तीसरी है वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड उस टाइम को बोलते हैं। तीसरा है हिस्ट्री। हिस्ट्री उस टाइम पीरियड को बोलते हैं जिसके अंदर रिटन रिकॉर्ड भी था और उसको हम लोग पढ़ भी पा रहे हैं। तो पहले वाला जो प्री हिस्ट्री, इसके अंदर पैलेलिथिक एज है, मेसोलिथिक एज है, न्यूलिथिक एज है। पैलेलिथिक एज, पैलियो मतलब ओल्ड और लिथिक मतलब स्टोन, तो पैलेलिथिक एज का मतलब ओल्ड स्टोन एज, ठीक है। असल में वो लोग जो होते थे, जो एंशिएंट पीपल होते थे, जो प्रिमिटिव पीपल होते थे, वो जो भी टूल्स यूज़ करते थे वो मोस्टली स्टोन के होते थे। तो सबसे पहले जो शुरू किए तो वो ओल्ड स्टोन एज हो गया, फिर उसके बाद तो प्री, ये पैलेलिथिक का मतलब ये हुआ, ये 50,000 BC से लेके 10,000 BC तक की टाइमिंग तो पैलेलिथिक एज के अंदर आता है। इसके अंदर आप लोग पिछले क्लास में आप लोग इस 50,000 BC से लेके 700 AD तक की हिस्ट्री आपने क्लास 6 में पढ़ ली थी। तो उसमें आपने पढ़ा था पैलेलिथिक एज, जो कि वो फूड गैदरर थे। उसके बाद फिर मेसोलिथिक में वो हंटर और थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर भी करने लगे, और न्यूलिथिक एज में तो वो पूरी तरह से एग्रीकल्चर करने लगे, उनकी लाइफ थोड़ा सेटल्ड होने लगी थी। तो मेसोलिथिक एज में इनका क्या टाइमिंग है, ये 10,000 BC से लेके 8,000 BC तक। फिर है न्यूलिथिक एज, इसके अंदर 8,000 BC से लेके 5,000 BC तक। फिर है प्रोटो हिस्ट्री, इसके अंदर है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसके अंदर हम लोग हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो ये सब पिछले क्लासेस में पढ़ लिए थे। तो ये पीरियड आता है। तीसरा हिस्ट्री वैदिक पीरियड, जिसके अंदर जब जो भी वेद लिखी गई है, उस ज़माने वाली जो भी स्क्रिप्ट है वो हम लोग पढ़ ले पा रहे हैं आज के। तो ये वैदिक पीरियड वाला है। और इसके अंदर एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर एक और है कैलकुलेटिक एज, ये है 5,000 BC से लेके 3,000 BC तक। तो ये था एक ब्रीफ हिस्ट्री हमने बताई थोड़े टाइम में, कि जो हम लोग पिछली क्लास में पढ़े हैं, जो हम टोटल हिस्ट्री है जो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। और अब जैसे मिडाइवल पीरियड है, ये तो एंशिएंट हिस्ट्री की बात चली थी। मिडाइवल पीरियड जो शुरू होगा वो होगा 800 AD से लेके 1700 AD तक, 800 AD से लेके 1700 AD तक। यही इस साल के पूरे सिलेबस में हमें पढ़ना है क्लास 7 में। फिर क्लास 8 में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो इस साल जो हमें पढ़ना है वो 800 AD से लेके 1700 AD तक की हिस्ट्री को पढ़ना है। इसके अंदर हम लोग जो भी किंगडम्स आए हैं, फिर जो फॉरेनर आए हैं, जैसे आपके आए हैं सारे दिल्ली सल्तनत काल के जितने भी किंग आए हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक से लेके इब्राहिम लोदी तक, फिर मुग़ल, फिर उसके बाद यही लास्ट है मुग़ल तक। फिर उसके बाद जब अंग्रेज़ आ जाते हैं, वहाँ से फिर मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो जाती है। तो आई होप कि आपको आज का ये बेसिक लेक्चर था हिस्ट्री का, वो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाकायदा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल सोशल स्टडीज विद फरहान सर को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि मेरी अपकमिंग वीडियो आपको मिलती रहे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।